हमें मिलने वाले सुख या दुख का कारण भगवान नहीं है, अपितु हम ही हैं। हमारे कर्म ही हमारे सुख दुख को निर्धारित करते हैं। अब कर्म की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम कर्म का मतलब होता है ऐसे कर्म जिनके बदले में हम कुछ भौतिक सुख सुविधाएं चाहते हैं। ऐसे कर्मों का फल सुख या दुख के रूप में हमें मिलता है। निष्काम कर्म वो होते हैं जिनके बदले में हम केवल भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे कर्मों का फल भगवत प्राप्ति के रूप में हमें मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले ही दुखी क्यों होते हैं। इसका सीधा सा उत्तर है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति भक्ति के स्वरूप को नहीं समझता। इसी कारण पूजा पाठ तो करता है, लेकिन वो अनजाने में सकाम पूजा ही करता है, जिसका फल उसे सुख या दुख के रूप में ही मिलता है। ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला बेशक ज़्यादा पूजा पाठ या भक्ति करता हुआ नजर आता है, लेकिन वह कर्मकांड को ठीक से नहीं जानता। ऐसे में गलती पर गलती करता हुआ जाता है। बेशक वो कह रहा होता है कि वो कुआं खोद रहा है, लेकिन असल में वो छोटे छोटे गड्ढे ही खोद रहा होता है। वह ये तो कहता है कि वो दुनिया भर की पूजा पाठ या मेहनत कर रहा है, लेकिन असल में तो वो अपनी मेहनत को बेकार ही कर रहा होता है। बेशक ऐसा करने में उसका सारा परिश्रम निष्फल चला जाता है। तो एक बात तो ये हो गई कि सकाम कर्मों का फल सुख या दुख के रूप में हमें मिलता है। हो सकता है कि उसके पूर्व कर्मों की वजह से उसकी ज़िंदगी में दुख बहुत लिखे हो और पूजा पाठ से बेशक वो कम हो गए हो। लेकिन फिर भी आप यही सोच रहे होंगे कि भगवान हमें इतनी पूजा पाठ के बाद भी दुखी क्यों देते हैं। और दूसरी बात ये कि आप गलत तरीके से या बिना विधि विधान जाने ही पूजा पाठ कर रहे हो। आप बेशक अत्यधिक पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन उनका प्रभाव उल्टा या निष्फल ही हो जाता है। लगता है यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। अब एक पहलू और भी है पूजा पाठ करने वाले को ज़्यादा दुख मिलने के पीछे, और ये लागू होता है केवल उस पर जो सही मायने में भक्त होता है। ये पहलू ही विशेष है, इसलिए इसके लिए आप एक बार फिर से जान लीजिए कि भक्ति क्या है और भक्त कौन है। संध्या वंदन, योग, ध्यान, तंत्र, ज्ञान, कर्म के जैसे ही भक्ति भी मुक्ति का एक मार्ग है। भक्ति भी कई प्रकार की होती है। हमें श्रवण, भजन कीर्तन, नाम जप स्मरण, मंत्र जप, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सखे, पूजा आरती, प्रार्थना, सत्संग आदि शामिल हैं। इसे नवधा भक्ति कहते हैं। अब आपको बताता हूँ कि भगवत गीता में उल्लेखित 4 तरह के भक्तों के बारे में। अब बात करते हैं 4 प्रकार के भक्तों के बारे में। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 4 प्रकार के भक्तों के बारे में बताया है, जिनमें से पहला है आर्त। आर्त भक्त वह हैं जो शारीरिक कष्ट आ जाने पर या फिर धन वैभव नष्ट हो जाने पर अपना दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकारता है। यही दुखी ज़्यादा रहता है और भगवान को दोष देता है कि मैं तो इतना सारा पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इतना दुख। इसकी एक ही वजह उसका प्रारब्ध भी होता है। दूसरा भक्त आता है जिज्ञासु। जिज्ञासु भक्त अपने शरीर के पोषण के लिए नहीं, बल्कि संसार को अनित्य जानकर भगवान का तत्व जानने और उसे पाने के लिए भजन करता है। यह भक्त भी भगवान से कुछ चाहता है, क्योंकि जिज्ञासा भी तो किसी चीज़ को चाहना ही है। तीसरा भक्त आता है अर्थार्थी। अर्थार्थी भक्त वो होता है जो भोग, ऐश्वर्य और सुख प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन करता है। इसके लिए भोग पदार्थ व धन मुख्य होता है और भगवान का भजन गौण। यह भक्त भी सुख दुख पाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य भी सकाम कर्म ही है, और सकाम कर्म का फल सुख दुख के रूप में मिलता है। बेशक आपके द्वारा की गई भक्ति का फल अवश्य मिलता है। चौथा भक्त होता है ज्ञानी। आर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु ये तो सकाम भक्त हैं, लेकिन ज्ञानी भक्त सदैव निष्काम होता है। ज्ञानी भक्त भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता, इसलिए भगवान ने ज्ञानी को अपनी आत्मा कहा है। और एक बात अच्छे से ध्यान में रखिए, यही भक्त ही केवल शुद्ध भक्त की श्रेणी में आता है। ज्ञानी भक्त के योग क्षेम का वहन भगवान स्वयं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यहाँ पर अर्जुन का मतलब हम सभी हैं जो जीवन के संग्राम के मध्य फंसे हुए हैं,
कि हे अर्जुन, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए जो भक्तजन मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य युक्त पुरुषों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी का मत है कि अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना योग है और प्राप्त वस्तु का रक्षण करना क्षेम कहलाता है। हमारे जीवन का संघर्ष भी तो प्राय दो भागों में विभाजित ही रहता है कि हमारी सारी भाग दौड़ अप्राप्त की प्राप्ति के लिए ही होती है और हम चिंतित रहते हैं उन सब के रक्षण के लिए जो हमारे पास है। इस तरह जब संकल्प का सातत्य, सर्वस्व समर्पण और आत्मसंयम ये तीन कुंजियां हमारे हाथ लगती हैं तो भाग्य का ताला स्वयं ही खुल जाता है। अर्थात योगक्षेम का भार स्वयं भगवान वहन किया करते हैं। यही शाश्वत सत्य है। अब इसको बिल्कुल सरल भाषा में समझ लीजिए। एक लाइन है, भगवान कहते हैं कि जो परम ज्ञानी भक्त हैं और जो अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो सब वो अपने आप पूरी करते हैं, और जो आपके पास हैं उनकी रक्षा का भार भी स्वयं भगवान अपने कंधों पर लेते हैं। ये ठीक उसी तरीके से हैं जैसे एक छोटे बच्चे के खान पान, रहन सहन आदि की सारी जिम्मेदारी माता पिता अपने सिर पर लेते हैं। बच्चे को इस विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। माता पिता इस विषय में स्वयं चिंता करते हैं। अगर हम ऐसे अनन्य भक्त बन जाते हैं तब आप ये नहीं कह सकेंगे कि हम तो इतनी सारी पूजा पाठ करते हैं फिर भी दुखी हैं। एक बात और भी है, कई बार भक्त पर भगवान की विशेष कृपा होती है, जिसके फलस्वरूप भगवान प्रयास करते हैं कि आपके प्रारब्ध का फल इसी जन्म में या फिर एक ही बार में कट जाए। ऐसे में वो आपसे ज़्यादा पूजा पाठ भी करवा सकते हैं, क्योंकि फल तो कर्म करने से ही मिलेगा। ऐसे में आपको इसे दूसरे दृष्टिकोण से समझना होगा। इसे आप भगवान की कृपा ही समझिए। कई बार जीवन में अंत में या मृत्यु के समय आपको भगवान अत्यधिक कष्ट भी दे सकते हैं। असल में वो कष्ट तो आपके कर्मों के ही होते हैं, लेकिन उन कष्टों को भगवान इस तरीके से व्यवस्थित कर देते हैं कि अंत समय में कष्टों की वजह से केवल भगवान का नाम ही याद रहे, ना कि किसी सगे संबंधी या भौतिक विषय वस्तु का। और मृत्यु के समय हमारा जो भाव होता है हम उसी को प्राप्त करते हैं। ऐसे में भगवान की याद बनी रहने से ईश्वर आपके लिए भगवत धाम का रास्ता खोल देते हैं। तो ऐसे में यह न कहें कि भगवान ने उन्हें इतने कष्ट दिए, वो तो इतना पूजा पाठ करते थे। तो प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।